ये उत्कर्ष उभयत्व की उपाधि। मकार में लय सामान्य और मान सामान्य। हाँ, जब इसको ठीक से कोई सिद्ध करता होगा महापुरुष, जो भी है, बिना भक्ति के नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं अपर ब्रह्मनिष्ठा है। सोपाधिक ब्रह्मणि स्थिति ही यस्य, नितराम स्थिति यस्य, स अपर ब्रह्म निष्ठा पर ब्रह्म अन्वेष्यमाणः। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में ये लिखा, आवृतम ब्रह्मनिष्ठैः। जो सद्गुरु है ना दक्षिणामूर्ति भगवान, वो ब्रह्मनिष्ठ साधकों से घिरे हुए हैं। अरे बोले महाराज तो ब्रह्मनिष्ठ थे पहले से ही, तो बोले अपर ब्रह्मनिष्ठैः आवृतम परब्रह्म अन्वेष्यमाणैः आवृतम। ठीक है। सवंद्य भगवान कारिकाकार बोलते हैं, ये कोई साधारण है, ये तो महापुरुष है, इस धरती के आभूषण है। ऐसा कोई हो तो सपूज्य आदिश्च भवति, आपनोति सर्वान् कामान्, सपूज्य सर्वभूतानां, वन्द्यश्च। वन्द्यश्च अरे भगवान के गुणों का जब अवतरण उसमें हुआ, भगवान के ज्ञान का अवतरण हो जाए, भगवान की शक्ति का अवतरण हो, तो वन्द्यस तो होगा ही। सपूज्यश्च सर्वभूतां, सपूज्य सर्वभूतानां, वन्द्यश्चैव। और बोले महामुनि ही, मनन का जो उत्कृष्टतम रूप है वो यही है। महामुनि माने मनन किया ना उसने, तभी तो एकत्व को जाना। जतन किया, निरूपण किया, किसका? नाम का। वो निरूपण करने के कारण उसको कहा जा रहा है महामुनि। तज्जपः तदर्थ भावनम, ये तदर्थ भावनम के कारण उसको कहा जा रहा है महामुनि। उसके मनन में यह बिल्कुल साफ है कि उसको बहिष्प्रज्ञ क्यों कहा गया। वो किस तरह से सप्तांग है, वो किस तरह से एकोनविंशति मुख है। बिल्कुल हर चीज ठीक ठिकाने है, कहीं कोई धुंधलापन, एम्बिग्यूटी नहीं है। उत्कर्ष किस लिए कहा है, मिनोती का क्या अभिप्राय है, अपीति का क्या अभिप्राय है, सर्वम मतम तेना। बिल्कुल घोंट घोंट के बिल्कुल रस निकाल दिया उसने। ठीक है ना। पहले मंत्र से लेकर के सर्वगम ही एतद ब्रह्म, ओमित्येतद, ओमिति एतत् तदक्षरम, इदगम सर्वम, तस्य उपव्याख्यानम। उसी की तो केवल व्याख्या है, एक ही शब्द की तो व्याख्या है। सारा उपनिषद एक शब्द की ही व्याख्या है बस। लेकिन वो शब्द महाराज बड़ा गहन गंभीर है, और बोलने से पता नहीं क्या क्या होता है। क्या क्या होता है बताता हूँ। अकारो नयते विश्वम। जब सिद्ध हो जाए, भाष्यकार बड़ा प्यार से लिखते हैं यहाँ,
यथोक्त ही सामान्य ही। जब इन समानताओं का ठीक अभ्यास करे कोई, कौन से बीच, किसके बीच में? आत्मपादानाम मात्राभिसह, आत्मा के पाद, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, और मात्रा भी, माने प्रथम मात्रा, द्वितीय मात्रा, तृतीय मात्रा, अउम, इन दोनों के बीच में एकत्वम कृत्वा गहरी एकता बन गई। अब अ बोलने से बिल्कुल प्रत्यय बनता है वैश्वानर का, उ बोलने से प्रत्यय बनता है हिरण्यगर्भ का, म बोलने से प्रत्यय बनता है प्राज्ञ का। इसका नाम है एकत्वम कृत्वा। प्रत्यय बनने में कोई प्रयास नहीं करना है। जब तक प्रयास करना है तो अभी क्या हो रहा है? एकत्व किया जा रहा है, कृत्वा नहीं बना बल्कि किया जा रहा है। एकत्वम कृत्वा यथोक्तैहि सामान्यैहि आत्मपादानां मात्राभिस्सह एकत्वम कृत्वा। जब ये बन गया, खूब सिद्धि हो गई, तब यथोक्त ओंकारम प्रतिपद्य तब प्रतिपत्ति होगी। प्रतिपद्य माने प्रतिपत्ति हो गई, समझ आ गई बिल्कुल। जैसा ओंकार को बताया गया वैसा ठीक ठीक वैसी परमा बन गई। अब यो ध्यायति, अब देखो ध्यान का क्रम यहाँ आकर के बना। पहले संप्रतिपत्ति बनी। यह साधक, कौन साधक है ये? जिसका एकत्व सिद्ध हो चुका है। कैसे बोलेंगे? एकता प्रतिपन्ना। कया सह केन? तो पादानाम आदानाम मात्राभिस्सह एकत्वम प्रतिपन्ना, एकत्वम प्रतिपद्य यह ध्यायति। प्रतिपत्ति में ही जब लेप प्रत्यय लगाते हैं ना, प्रतिपद्य होता है। जब कृत्वा है वैसे ही प्रतिपद्य है। जैसे उपगम्य और गत्वा, आपको इसका भेद मालूम है? लेप प्रत्यय लगाने के पहले उपसर्ग लगता है, यानी उपसर्ग युक्त शब्द में लेप प्रत्यय लगता है और उपसर्ग रहित शब्द में त्वा प्रत्यय लगता है। शब्द माने धातु में, ये माने गत्वा ये तो लग जाएगा, लेकिन गम्य ये शब्द ठीक नहीं बनेगा। उपगम्य, अवगम्य, ऐसे ये बोलना पड़ेगा। तो ये प्रतिपद्य यथोक्त ओंकारम प्रतिपद्य यो ध्यायति। अब बैठा है वो एकांत में, विविक्त सेवी, लघुवासी, यतवाक् काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह किम ध्यायति। बोले वो मालूम नहीं है। अरे तो नहीं मालूम है तो तू ध्यान करेगा कि किससे किससे मैं लड़ लड़ के आया हूं। देखो ना, वो तो पहले असक्त बुद्धि वाला मामला बन जाए। कृत्वा फिर यो ध्यायति तम साधकम, उस साधक के प्रति ये जो ओंकार है ये क्या करता है? तम अकारो नयते विश्वम। आप समझ रहे हो कितना बड़ा वाक्य है?
उस साधक के पास ये जो आकार है ना, वो विश्व को लेके आता है। विश्वम प्रापयति हैं, अनुग्राहक बोलो चाहे सेवक बोलो, हैं, आकार जो है वो एक सेवक की तरह जाके बुला लाता है। किसको? विश्व को, वैश्वानर को। किसके पास? साधक नहीं जाता वहां, ध्यान रखना, तम साधक के लिए लिखा है। तम साधकम, उस साधक को वैश्वानर की प्राप्ति कराता है। कौन? आकार। क्या बढ़िया वाक्य है। अकारः नयते, पानी भरता है उसके यहाँ। हरिओम तत्सत। अकारो नयते विश्वम, उकारश्चापि तैजसम। और जब वो उकार का अभ्यास करता है विविक्त सेवी होकर के, तो तैजसम उतरता है उसके चित्त में। कल मैं एक भाष्य देख रहा था, तो उसमें हृदय शब्द की व्याख्या आई, स्मृति प्रत्यय आस्पदम यत् तत् हृदयम। आएगा, आपको पढ़ाऊंगा कभी न कभी, वो बीच में आएगा। स्मृति और प्रत्यय का जो आस्पद है, जहाँ पर स्मृति और प्रत्यय दोनों उदित होते हैं, उसका नाम है हृदय। उस हृदय में परमात्मा रहता है। अब जरा सोचो, ठीक, जहाँ स्मृति है, जहाँ प्रत्यय है, वहीं पर मैंने कहा क्या बढ़िया कम्युनिकेट किया है मालिक साहब ने। तो बोलते हैं वह उसी हृदय में नयते, नयते किस रूप में? प्रत्यय रूप में। अकारो नयते विश्वम, उकारो उकारश्चापि तैजसम, मकारश्च पुनः प्राज्ञम, मकारश्चापि पुनः प्राज्ञम च शब्दात् नयते इति अनुवर्तते। स्पष्टम? स्पष्टम। तो म से प्राज्ञ प्रत्यय का आवाहन हो जाता है। प्राज्ञ शब्दवाच्य जितना बताया है ना, वो सब का सब एकीभूत है। प्रज्ञान घन, आनंदमय, आनंद भुक्, चेतो मुख, प्राज्ञ तृतीय, एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, एष एषोन्तर्यामी। हाँ, ये शब्द छूट रहा था। एषोन्तर्यामी, एष योनि सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम। पूरा का पूरा जो अर्थ है ना, वो म के जरिए नयते प्रत्यय में आता है। जब प्रत्यय में आता है तो उसकी फलश्रुति भी साफ हो जाती है, एक ही साथ। आकार से आदिश्च भवति, पक्का है, सर्वान कामान आपनोति। उकार से वर्धति ज्ञान संततिम, न अस्य कुले अब्रह्मविद भवति, और समानस्य भवति। नयते का मतलब उसी समय फलश्रुति भी बिल्कुल घटती है। और मकार से मिनोति, सर्वम जानाति, जगतः याथात्म्यम अभिजानाति। शाबाश।
जगत के याथात्म को जानता है। और हैं सर्वम मिनो, देख लो भाई, देख लो, नहीं तो गड़बड़ न करो। अपीतिश्च भवति मिनोति हवा इदगम सर्वम अपीतिश्च भवति। अपीतिश्च भवति माने बोलते हैं अपीतिश्च जगत कारणात्मा भवति इत्यर्थ। ये फलश्रुतियां एक एक मात्रा से घटती दिखाई देती हैं उसमें। स वंद्य, स महामुनि, स पूज्य, यही तो है पूज्य। और कौन पूज्य होगा? जिसके प्रत्यय में इतनी बड़ी दुनिया रहती हो। रे रामा 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 हैं सर्वान कामान आपनोति आदिश्च भवति ज्ञान संततिम वर्धयति। क्या है भाई, वो देख लेता हूँ, मन नहीं मान रहा है। बोले उत्कर्षति हवै ज्ञान संततिम समानश्च भवति नास्या ब्रह्मविद कुले भवति। ऐसा कोई महापुरुष हो। मिनोति अभिजानाति जगतः याथात्म्यम जगत कारणात्मा च भवति। ऐसी जिसकी दशा हो नारायण। स वंद्य स महामुनि ही न मात्रे विद्यते गति। यहाँ तक तो गति है, जीव जो है यहाँ तक चलता है, गति करता है। लेकिन अमात्रा में गति नहीं होती। गति नहीं होती का मतलब क्या है? स्वरूप स्थान है। गति का क्या मतलब है? विशते तदनंतरम है वहां तो है। अनंतर फल प्रतिषेध है। न गति माने न जानाती, न कर लेना अर्थ। अमात्रे न अमात्रे विद्यते गति ही का अर्थ ये नहीं है कि उसको कोई जान नहीं सकता। गति न विद्यते माने गते है आवश्यकता एवं नास्ति। विशते तदनंतरम, कल का याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। फलानंतरम प्रतिषेधः उच्यते। बोलते हैं क्षीणे तु मकारे बीज भाव क्षयात। बीज भाव का क्षय हुआ तो अमात्रे ओंकारे माने निर्बीजे। बीज भाव क्षय से निर्बीज शब्द ले लेना। बीज भाव क्षयात अमात्रे ओंकारे गति ही न विद्यते क्वचेत। वो अमात्र क्या है, कल देखते हैं। ओम तत्सत। कल देखते हैं माने अगली कक्षा में देखते हैं। अब अगली कक्षा 11:30 बजे की हो सकती है। क्यों भाई अशोक? इसलिए ये सेफर है कि हम कहें कि अगली कक्षा में देखें बजाय इसके कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्री। अमातृमात्रा यस्य नास्ति सह अमात्रः।
ओंकारः चतुर्थः तुरीयः आत्मा एव केवलः अभिधान अविधेय रूपयोः वाङ्मनसयोः क्षीणत्वात् अव्यवहार्यः प्रपंचोपशमः शिवः